बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था कि हमने रिडक्शन फार्मूला फॉर द इंटीग्रल साइन की पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स, इसके लिए जो है वो डेवलप करने का मेथड जो है वो उसे सीखा था। उसके साथ मैंने आपको एग्जांपल नंबर 20, ठीक है, वो कराई थी, जिसमें हमने इस इंटीग्रल को, यही इंटीग्रल था लेकिन साथ में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थी 0 से π/2, इसको एवेलुएट किया था। और हम इसको एवेलुएट करने के बाद हम पहुँचे थे यहाँ तक, ठीक है। I1Q जो है इसको भी हमने एवेलुएट कर लिया था, ठीक है। और IP Q जो है वो उसके अकॉर्डिंग कि हमारा P ऑड है और ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है, वो एवेलुएट हो गया कि वो क्या आएगा। लेकिन जब हमारा P इवन है, ठीक है, और ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो फिर हमारा जनाब जो लास्ट में IP Q में इंटीग्रल बचता है दैट इज़ I0Q, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है I0Q। तो ये जो I0Q है इसका मतलब है कि साइन की पावर 0 है। साइन की पावर 0 जब होगी तो वो 1 होके इंटीग्रल में से वनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास I0Q आ जाएगा E0 to π/2 cos की पावर QX dx, ठीक है। अभी एग्जांपल नंबर 22 जो है इसमें हम इसको एवेलुएट करते हैं, जाके अभी मैं आपको कराती हूँ, दिखाती हूँ, ठीक है। लेकिन के यानी कि 0 से π/2 cos QX जो है ये बराबर आता है Q - 1 ओवर Q - 3 ओवर Q - 2 सो ऑन 2/3 इफ़ Q इज़ ऑड एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 3, ठीक है जी। अगर Q ऑड है तो ये आता है, और अगर Q इवन है और ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है तो Q - 1 ओवर Q - 3 ओवर Q - 2 सो ऑन 1/2 इंटू लास्ट में π/2 है, ठीक है। अब ये अभी आप फिल वक्त इस चीज़ को जो है वो आप जहन नशीन करें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी जो हम इंटीग्रल एवेलुएट कर रहे थे 0 से π/2 साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स, तो अब इसके जो रिजल्ट्स आते हैं अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। अभी जो रिजल्ट्स हम डेवलप करने जा रहे हैं, रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको आपने एज ए फार्मूला जो है वो याद रखना है। इन सबको अंडरलाइन कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज ए फार्मूला आपने इनको याद रखना है, इन्हीं की मदद से जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है जी। जैसे अगर आपको एग्जांपल नंबर 20 ये वाली आ जाती है, ठीक है, करने के लिए, तो इसको आपने एज इट इज़ जैसे मैंने आपको कल कराया है, ठीक है, आपने वो करना है, ठीक है। ये जैसे I1Q हमने एवेलुएट करके दिया, और ये जो I0Q है इसको आप, इसके ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनको याद आपने रख लेना है। अभी हम इनको ड्राइव करते हैं लेकिन आपने इनको याद रख के, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपने इसका आंसर कर देना। जैसे अब हम ये नीचे इसके चार रिजल्ट्स आते हैं तो वो हम डिस्कस करने लगे, ठीक है। जैसे पहले 1P इज़ ऑड, Q मे बी इवन और ऑड, ठीक है। जैसे भी हमने ऊपर किया था कि P हमारा ऑड है तो 1Q बचता है, तो 1Q यहीं पे वैनिश हो जाता है जब हम इसको एवेलुएट करते हैं कि 1/Q + 1 आता है, ठीक है। तो 2/Q + 3 की जगह पे आगे I1Q की जगह पे क्या आ जाएगा 1/Q + 1, ठीक है। यानी कि जब P जो है वो हमारा ऑड है, Q चाहे इवन हो या ऑड हो, तो हम ये वाला जो हमारा फार्मूला आ रहा है, ठीक है, 0 से π/2 साइन की पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। P - 1 ओवर P + Q, P - 3 ओवर P + Q - 2 सो ऑन 2/Q + 3 इंटू 1/Q + 1। ये हो गया जब P ऑड है, Q में भी इवन और ऑड दोनों के लिए यूज़ होगा, हाँ जी। ठीक है, ये P ऑड वाला हो गया। अब जब P इवन है, 1P इज़ इवन एंड Q इज़ ऑड, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जब P इवन है, ठीक है, तो उसके लिए ये आपका जो I0Q है वो ये बचता है, ठीक है, ये बचता है। तो अब इसको जब एवेलुएट करते हैं तो इसमें भी दो कंडीशंस हैं कि Q ऑड हो सकता है, Q इवन हो सकता है। दोनों सूरतों में लास्ट वाली जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट आती हैं। तो अब हम पहले वो देखते हैं कि P इवन है और Q ऑड है, ठीक है। तो फिर आपकी
ये जो क्यू ऑड के लिए आपका आता है Q-1 ओवर Q-3 ओवर Q-2 इंटू 2/3। ठीक है, तो यहाँ तक 1 ओवर Q+2, ये तो आपका यहाँ तक आ गया ना, ये जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके आए थे। अब I0Q का आगे जो आंसर आ रहा है वो Q-1 ओवर Q-3 ओवर Q-2 सो ऑन 2/3। ठीक है जी। अब थर्ड केस कि P इवन है और B इवन है। Q इवन हो तो ठीक है, फिर आपका ये जो I0Q है उसका आंसर क्या था कि सिर्फ लास्ट वाली जो टर्म्स आती है ना फिर उनमें फ़र्क आता है। ठीक है, Q-1 ओवर Q-3 ओवर Q-2 उसी तरह जाते जाना है। ठीक है, यहाँ पे 2/3 बचता है, यहाँ पे 1/2 बचेगा। ठीक है, और साथ में π/2 है। ठीक है, जब Q आपका इवन है। ठीक है, ये पहले आ गया यहाँ जो हमने ये किया था 1 ओवर Q+2 वाला, और I0Q की जगह पे आगे ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया व्हेन P इज़ इवन एंड Q इज़ आल्सो इवन। ठीक है जी, ये थे तीनों जिसमें हमने डिस्कस कर लिया जब हमारी साइन की पावर और कॉस की पावर इवन है ऑड है उनके अकॉर्डिंग। अब इस सारे को जो है वो समराइज़ किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये ऊपर जो हम 3 रिज़ल्ट्स करके आए हैं, ठीक है, इनको जब हम समराइज़ करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आती है। हाँ जी, एक मिनट कि हमारे पास ये 0 से π/2 साइन px cos qx dx is equal to P-1 P-3 so on Q-1 Q-3 so on over P plus Q plus Q-2 -2 भी है भाई -2 सो ऑन। हाँ जी, अब ये आपके पास 3 सीरीज़ आ गई है फैक्टर की। ठीक है, और लास्ट में ये π/2। ठीक है, अब ये 3 सीरीज़ जो फैक्टर्स की आई हैं इनको आपने कॉन्टिन्यू रखना है। ठीक है, P इवन है या ऑड है। ठीक है, बोथ इवन एंड जब आपका P आप इसको कर रहे हो तो जब P आपका दोनों P सीरीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ये π/2 का देख ले कि π/2 एंड पे तब आएगा व्हेन P एंड Q बोथ आर इवन। P Q बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। ठीक हो गया। और बाकी ये जो सीरीज़ हैं जैसे P-1 है P-3 2 करके आप कम कर रहे हैं ना, यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी P plus Q है, फिर उसमें से ये 2 आपने यहाँ पे माइनस की है। ठीक है, तो आगे 2 करके आप माइनस करते जा रहे हैं। ये आपने उस वक्त तक तीनों सीरीज़ को करते जाना है। ठीक है, जब तक आपके पास जो है वो नेगेटिव नहीं आता। नेगेटिव से पहले तक आपने करना, जहाँ पे नेगेटिव आने लगेगा वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना जब तक आपका आंसर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और लास्ट में π/2 सिर्फ उस वक्त आएगा जब P और Q आपके दोनों इवन होंगे। ठीक है जी, ये अब तीनों रिजल्ट्स ऊपर वाले हैं उनको याद करने का आपको मैंने आसान सा जो तरीका है वो बता दिया। अब जैसे ये एग्जांपल है, साथ ही में मैं आपको चले करा देती हूँ, इसे आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 21 है 0 से π/2 साइन की पावर 3x कॉस की पावर 4x। ठीक है, इसी के साथ चले कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 है, एग्जाम्पल नंबर 21 0 से π/2 साइन की पावर 3x और कॉस की पावर 4x dx। हाँ जी, सबसे पहले P-1। ठीक है, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे आपका P3 है 3-1। अब हम नेक्स्ट नहीं करेंगे 3-3, मैंने कहा था जब तक पॉजिटिव आएगा तब तक आपने इसको करना है। ठीक है, 3-1 अब आगे करेंगे तो 3-3 वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3-1 ये ख़त्म हो गया, पहला फैक्टर एक ही टर्म में ख़त्म हो गया। अब दूसरा
क्यू 4 है, 4 माइनस 1, नेक्स्ट 4 माइनस 3। अब इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे अब चाहे वो नेगेटिव आने लग जाएगा। अब नीचे आ जाए, 3 प्लस 4 पी प्लस क्यू, ठीक है। नेक्स्ट 3 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। और नेक्स्ट 3 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। और लास्ट 3 प्लस 4 माइनस 6, ठीक हो गया। अब 6 से आगे जाएंगे तो नेगेटिव आने लग जाएगा, तो स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, नीचे 7, 7 माइनस 2 5, ठीक है। और 3 प्लस 4 माइनस 4 3, ठीक है। और 3 प्लस 4 माइनस 6, तो ये 1, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा था कि π/2 तब आएगा जब दोनों इवन होंगे, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या, एक ऑड है एक इवन है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर ले, ये 3 से कट गया तो ये आपका 2/35 आ गया। तो ये आपका ये जो इंटेग्रल है ये इवेलुएट हो गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। जैसे मैं आपको कह के आई थी कि वो मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। ये हमारा जो आए यहाँ पे इंटेग्रल कॉस की पावर nx dx, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले तो जो है वो रिडक्शन फार्मूला जो है उसको फाइंड आउट करते हैं, इंटेग्रल कॉस की पावर nx dx, ठीक है। उसके लिए ये रिडक्शन फार्मूला है साइन एक्स कॉस n माइनस 1 एक्स ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर n इंटेग्रल कॉस n माइनस 2x dx, ठीक है। पहले उसने एक जो क्वेश्चन हमें दी है उसमें कहा है कि आपने ये शो करना है कि इसका रिडक्शन फार्मूला ये है, और साथ में कहा है कि आई एन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है 0 से π/2 कॉस nx dx वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए कहता है फिर आपने ये इवैल्यूएट करके देना। हाँ जी, तो सबसे पहले उसी तरह ये जो ऊपर हम रिडक्शन फार्मूला नहीं हमने पीछे भी बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ हमने सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इंटेग्रल कॉस nx dx, तो यहाँ पे साइन नहीं है तो उसकी पावर आप 0 कंसीडर करें तो वो 1, ठीक है। तो ये आपका इंटेग्रल हो जाएगा साइन की पावर 0x कॉस nx dx, तो इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं साइन की पावर 0x कॉस n माइनस 2x dx के साथ। तो हम p यहाँ पे अपना बनाएंगे, ठीक है। दोनों साइन के दोनों एक्सपोनेंट्स में से छोटा लेना होता है, तो यहाँ दोनों 0 है तो 0 आएगा, 1 ऐड करेंगे तो साइन x, ठीक है। और n है इधर n माइनस 2 है तो छोटा कौन सा n माइनस 2, एक ऐड करें तो ये आपका कॉस n माइनस 1x आ गया, ठीक है। जब डी ओवर डी एक्स निकालें, आई होप कि ये डी ओवर डी एक्स निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप इजीली कर लेंगे। डी ओवर डी एक्स निकालने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया एन कॉस एन एक्स माइनस n माइनस 1 कॉस की पावर n माइनस 2x, ठीक है जी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास p इक्वल आ गया n इंटेग्रल कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस n माइनस 1 इंटेग्रल कॉस n माइनस 2x dx, ठीक है। अब आपने जो रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करना था दैट वाज फॉर इंटेग्रल कॉस nx dx, ठीक है। तो इसको इधर ही रखें, ये दूसरी जो टर्म है माइनस n माइनस 1 इंटेग्रल कॉस n माइनस 2x dx, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगी और n दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो रिडक्शन फार्मूला आपका वही आ गया जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने ये प्रूव करना है। अब नेक्स्ट कहा गया है जी आई एन 0 से π/2, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब ऊपर वाले रिडक्शन फार्मूले में अब साथ में लिमिट्स आ जाएंगी, जब लिमिट आ जाएंगी तो 0 से π/2, ठीक है। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो कॉस की वजह से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 है तो साइन की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये पहला पोर्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बस ये नेक्स्ट वाला जो इंटेग्रल वाला है प्लस n माइनस 1 ओवर n 0 से π/2 कॉस n माइनस 2x dx ही आ जाएगा। तो फिर आपका आई एन इक्वल आ गया n माइनस 1 ओवर n 0 से π/2 कॉस n माइनस 2x dx। अब जिस तरह ये आपका आई एन आया है, ठीक है,
अब नेक्स्ट जो है, अब जब कॉस की पावर n थी तो ये आपका आई एन है, ठीक है। अब जब पावर n-2 हो गई तो ये आपका आई n-2 हो गया, ठीक है। जिस तरह आई एन निकला n-1/n, आई n-2, तो आई n-2 क्या होगा, एन इंडेक्स में से 1 माइनस करना है ना, तो अब n-2 है 1 माइनस करेंगे तो n-3, और नीचे इंडेक्स एज इट इज़ n-2, और जो नेक्स्ट इंटेग्रल आ रहा है उसका भी इंडेक्स में से 2 माइनस होगा, तो n-2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये n-4। ये आपका इसी तरह इंटेग्रल्स चलते जाएंगे। जो लास्ट में इंटेग्रल आएगा दैट विल बी I3 इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है। और ये टर्म आपकी जब 3 है तो -1 करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 2/3, और 3-1 जो है वो 3-2 जो है वो 1 आ गया, तो आपका I1 आ जाएगा। और n अगर इवन है, ठीक है, n इवन है तो ऊपर जो है वो 2-1 1 हो गया, और नीचे n एज इट इज़ 2, और 2-2 0, ठीक है। तो I3 आपका आ गया 2/3 I1, और I2 लास्ट में फिर I1/2 I0। अब इसी तरह जब आप बैक सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ये जो हमने सारे इंटेग्रल्स निकाले हैं जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था, तो IN जो है वो हमारा आ जाएगा n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, सो ऑन 2/3, और लास्ट में आएगा I1 इफ़ n इज़ ऑड। और अगर n इवन है तो सेम इसी तरह चलते जाएंगे, और लास्ट वाली टर्म आएगी 1/2 I0। अब I1 क्या आएगा, कॉस की पावर 1 होगी, I1 0 से पावर 2 cos x dx, ठीक है। तो जब इसको आप इंटेग्रल लेंगे cos x के तो sin x, लिमिट्स एवेलुएट करेंगे तो ये 1 आ गया। अब जब 0 से पावर 2 है, ठीक है, cos की पावर, अब जब I 0 है या I0 भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो cos की पावर क्या हो जाएगी 0 1, ठीक है, 1 हो गया, cos की पावर 0x 1 हो गया, और इसको एवेलुएट किया तो x, ठीक है, और लास्ट में लिमिट्स पुट की तो ये π/2 आ गया, ठीक है जी। अब इस सारे को समराइज़ करते हैं, सारा इसी तरह आपका जाता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2/3 I1 आपके पास क्या आया 1, जब n इज़ ऑड, तो फिर आपकी ये सीरीज़ जो है ये इसी तरह चलती जाएगी, और लास्ट टाइम आपकी आएगी 2/3, और जब n आपका इवन है 1/2 और साथ में π/2, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है इसको हम कहते हैं कोसाइंस वैलीज फार्मूलाज। अब जिस तरह बेटा हमने इनको फाइंड आउट किया है, सेम इसी तरह हम ये रिडक्शन फार्मूला जो ये यहाँ नज़र आ रहा है, जिस तरह हमने कॉस के लिए दोनों इंटेग्रल्स को कनेक्ट करके एक इंटेग्रल हमें ये गिवन है, अब इसमें आप कॉस की पावर 0x लेंगे, ठीक है, और उसके साथ जो है वो दूसरा इंटेग्रल कॉस की पावर 0x और साइन की पावर n-2x लेके दोनों को कनेक्ट करें और रिडक्शन फार्मूला बनाएं तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला बनाने के बाद जब आप लिमिट्स वाले पोर्शन पे आएंगे तो जिस तरह हमने इन इंटेग्रल्स को एवेलुएट किया उसी तरह सेम ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। दोनों फार्मूलाज जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो इसको हम जो साइन वाला है इसको हम वैलीज साइन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो कॉस का फार्मूला है या साइन का है, इनकी मदद से जो है वो हम जनाब अपनी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, ठीक है जी। अब आज मैं आप लोगों को खुद ही जो है जितना मैंने आपको काम कराया और एग्जांपल वगैरह कराई हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि आपको मैं दे रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से एक्सरसाइज के अटैम्प्ट होंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने करने हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एग्जांपल्स अपने सामने रखे, फार्मूलाज रखे, तो इंशाल्लाह कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चंस हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। जो अब मैं इसमें मुझे लगेगा कि वो आपसे एग्जांपल से मुख्तलिफ है और आपसे नहीं अटैम्प्ट हो पाएंगे, इंशाल्लाह उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो